व्हाट आर दी कॉमन कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम्स? शादी में जो कॉमन अक्सर जो ना क्या चीज़ों से जो रिलेशनशिप ब्रेक होता है या प्रॉब्लम्स आते हैं, फंडामेंटली स्पीकिंग रफ एंड हार्श वर्ड्स। इवन तो अब गाली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हार्श अल्फाज, एकदम जो है ना रफ किस्म की जबान, टोनैलिटी। क्या करते हैं? हमेशा ऐसी चीज करते हैं। कब बच्चों की तरबियत करते हैं, कभी भी, और खाना टाइम पे नहीं रहता। जनरलाइजेशंस, डेंजरस जनरलाइजेशंस। अवॉइड जनरलाइजेशंस, नेवर जनरलाइज। एक पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है, यू नीड टू हैव पेशेंस, बट जनरलाइज करके पूरा मामले को या पूरे एक 10, 15, 5 साल पुराने रिलेशनशिप को जो ना खराब कर सकते हैं। वर्ड्स आर वेरी डेंजरस। हार्श वर्ड्स, हार्श टोनैलिटी, या इवन इन लेडीज केसेस टेलिंग टू मैन, क्या करे आप मेरे लिए? कुछ भी नहीं करे बीते सालों में, है ना। लाइक दे फॉरगेट एवरीथिंग। इतने सालों से जो है ख्याल रखा गया है, बाहर ले गए, घुमाए फिराए, फॉरगेट सडनली। सो बोथ द केसेस, कंट्रोल योर टंग, जबान को जो ना कंट्रोल में रखना है। और उसको फिर बात पहले भी आई थी, वो ये कि नॉट गिविंग टाइम, नॉट गिविंग टाइम, वक्त नहीं देते। एंड दिस इज स्पेशली फॉर मैन, दिस इज स्पेशली फॉर मैन, कि नॉट गिविंग टाइम टू योर फैमिली, नॉट गिविंग टाइम टू लेडीज। वक्त नहीं देते। अक्सर क्या करते हैं, या तो ऑफिस में रहते हैं, या फिर वहाँ से दोस्तों के पास पार्टीज में चल जाते हैं, या फिर घर आए तो जो है ये आपकी जो है, अक्सर मैं कहता हूँ ये दूसरी बीवी रहती, दूसरी बीवी के साथ रहते हैं। और बेचारी पहली बीवी जो ना बोलते रहती कि जो ना ऐसा हो वैसा, हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो, सब मैं सुन रहा हूँ, मैं बोलो भाई, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं चलता दो चीज़ें एक साथ, यू नो दैट इज हाउ। और उसमें जो ना फजूल का जो ना व्हाट्सएप चल रहा है, या फिर जो ना ऑफिस का जो ना कोई काम चल रहा है। तो इस तरीके से यू डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप्स। वुमेन नीड यू नो एब्सोल्यूट अटेंशन, फोकस्ड अटेंशन चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बट ही यूज्ड टू गिव क्वालिटी टाइम। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। हो सकता है 2 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन 2 घंटे में जो ना 1.5 घंटा आप मोबाइल के साथ हैं। तो ये दूसरी बीवी को छोड़ देना, जैसा घर आते हैं दूसरी बीवी को तलाक दे देना और उसको जो ना साइड में रख देना। तो वहाँ पर आपका रिलेशनशिप जो ना बहुत अच्छा रहेगा। इफ़ एट ऑल कुछ अर्जेंट कॉल्स हैं, जेंट्स स्पेशली, तो जैसा नमाज को जाते हैं, नमाज से आते आते नीचे जो ना आप चेक कर ले मैसेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट है रिप्लाई कर ले, कॉल्स है बात कर ले, खलास, कीप इट दैट, मतलब कीप इट जेब में रख ले। और घर में आने के बाद फिर मोबाइल को आपको नहीं खोलना है, स्पेशली वाईफाई डाटा तो आप बंद रखना है। अर्जेंट कॉल्स, कुछ इमरजेंसी कॉल्स आ सकते हैं, तो आप यू कैन कीप योर मोबाइल ओपन कुछ इमरजेंसीज वगैरह के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट दी मोबाइल यूजेज। अच्छा, फिर और एक जो इशू है, नॉट गिविंग मनी। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ हस्बैंड्स, दे डोंट ट्रस्ट देयर वाइफ्स, दे डोंट गिव मनी, एंड दैट्स अ बिग 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 ह्यूज प्रॉब्लम। बीवी को जो ना पैसे, घर के खर्चे के लिए जो ना पैसे नहीं दे रहे। पॉकेट मनी भी एक है, उसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बट अबाउट गिविंग द मनी फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, घर में कुछ बात इमरजेंसी रहती है, आप ऑफिस में रहते हैं और उनके पास जो है ना बिल्कुल पैसा नहीं रहता देने के वास्ते। दिस इज वेरी बैड, इट्स हॉरिबल। इनफैक्ट आई टेल यू अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी कि देयर वाज अ हस्बैंड, दिस इज अ ट्रू स्टोरी शेयर्ड बाय द हस्बैंड टू मी, कि उनके पास वो इशू था कि वाइफ इज़ लाइक वेरी स्पेंड थ्रिफ्ट, ये खर्चा वो खर्चा, ये लेना वो लेना, और उसकी वजह से जो ना उन्होंने बीवी को पैसे हाथ में नहीं दे सक रहे थे, जो भी देना खर्चा हो जा रहा है। सो व्हाट ही डिड वाज, दिस रियली रियली इंटरेस्टिंग गाइस, दिस फॉर यू, ओपनिंग में सीक्रेट सामने रख दे रहा हूँ, एंड इवन लेडीज विल बी हैप्पी इफ आई ओपन द सीक्रेट ऑल्सो, नॉट एन इशू। व्हाट ही डिड वाज वेरी सिंपल। उन्होंने क्या बोले अपनी बीवी को कि आप जो ना आज के बाद से पूरा हिसाब आपको रखना है, पूरा हिसाब आपको रखना है, कितना खर्चा हो रहा है, क्या चीज़ में कितना खर्चा हो रहा है, आप ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे और पैसा भी जो ना आपके पास रहेगा। द मोमेंट शी बिकेम द फाइनेंस मैनेजर, वहां से जो ना शी ऑटोमेटिकली स्टार्टेड रेस्ट्रिक्टिंग, और या जो ना फजूल खर्ची जो ना खुद ही उनकी जो ना बंद होगी, बिकॉज शी हैज टू कीप ट्रैक रिकॉर्ड। पैसे सेविंग उनको खुद करना है, शी नोस के जो ना पैसे सेविंग तो आगे जो ना बच्चों के लिए जो ना ये काम आने वाला है। एंड शी वॉज द वन जो बाद में, आई मीन द हस्बैंड सेज टू मी कि अब जो है ना मेरी बीवी, मेरे बेगम जो ना मुझे बोलते हैं कि नहीं वो नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। शी इज द वन हु स्टॉप्स द हस्बैंड फ्रॉम एक्सपेंसेस, या जो है ना फजूल खर्ची से। दिस इज हाउ आपका रिलेशनशिप जो है ना स्ट्रांग हो, कि जो है आप अपने वाइफ के हाथ में पूरा पैसा है। आई मीन नाउ द क्वेश्चन ऑफ लाइक पॉकेट मनी वगैरह जो कहते हैं ना, वेल यू हैव द होल मनी इन योर हैंड, आप जैसा चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू विल नॉट डू इट ऑटोमेटिकली, यू विल बिकम सो रेस्पॉन्सिबल। भाई ये हस्बैंड का ना, अभी मेरा पैसा है। हस्बैंड का जब तक पैसा रहता है, क्या मतलब मालूम, लिटरली आई मीन इट हैपेंस, हस्बैंड इज लाइक द ATM। हाँ, उसके लिए पैसा दो, दूध के लिए पैसा दो, वो खर्चे के लिए पैसा दो, मेरे ख्वाहिशात के लिए पैसा दो, पॉकेट मनी दो। ही बिकम्स एन ATM।
तो उसमें हस्बैंड की गलती रहती। डोंट बिकम एन एटीएम, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। वाइफ को फाइनेंस मैनेजर बना दे, शी विल टेक केयर, यू डोंट हैव टू वरी। इज इट मेकिंग सेंस गाइस? हंस रहे हैं, काफी लोगों को हंसी आ रही है, दिस इज मेकिंग सेंस है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अनदर कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज हस्बैंड ब्रिंग्स आउटसाइड टेंशन इन होम। बाहर का टेंशन, ऑफिस का टेंशन जो ना घर में लेके आते हैं। भाई ऑफिस का टेंशन जैसा घर का दरवाजा बंद करता, ऑफिस के टेंशन को भी बाहर बंद कर दो, खलास, दैट्स इट। घर में आके उस सोचने से उसका गुस्सा जो है, मैनेजर का गुस्सा, मैनेजर आपके ऊपर गुस्सा निकाला, आप अपना गुस्सा बीवी बच्चों में, दैट इज स्टूपिडेस्ट थिंग टू डू। वहां सब टेंशन से आया था ना। अब दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड बी इन ट्रैंक्विलिटी। ली तस्कुनु, भाई सुकून से रहने की मुकाम है, सुकून से रहने की जगह है, तो अच्छा रहो यहाँ पर। मतलब वाई इज स्पॉइलिंग इवन दिस प्लेस? यहाँ ये घर को क्यों खराब करें? होम इज अ प्लेस वेर यू रिलैक्स, यू एंजॉय, यू हैव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड हैप्पीनेस। तो दिस इज अ प्लेस, डोंट डिस्ट्रॉय इट। टेंशन को बाहर ही रखो। अच्छा, और एक इश्यू आता है ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे के ऊपर जो ना ट्रस्ट नहीं करना। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट, यू डोंट गेट बैक द ट्रस्ट। ट्रस्ट किस तरीके से बढ़ता है? इफ यू ट्रस्ट, सामने वाले को आप ट्रस्ट करते हैं, वो ही विल गिव यू द ट्रस्ट बैक। यू गिव ट्रस्ट, यू गेट बैक द ट्रस्ट। यू गिव लव, यू गेट बैक लव। यू गिव रेस्पेक्ट, यू गेट बैक रेस्पेक्ट। जिंदगी का मामला ऐसा है, जो देते हैं वो आपको मिलता है। लाइफ इज अ मिरर ऑफ योर एक्शंस। आप आईने के सामने ठहरिए और स्माइल दीजिए, यू विल गेट बैक द स्माइल। फ्राउन करिए, यू विल गेट बैक द फ्राउन। अब अक्सर औरतें कंप्लेन करते हैं, भाई ऑफिस आते हैं मैंने यहाँ टेंशन में। यू गिव देम द स्माइल, यू विल गेट बैक द स्माइल। यू गिव देम द लव एंड रेस्पेक्ट, यू विल गेट इट बैक। ये इंसान की नेचर है, ही विल गिव इट बैक। तो बी द यू नो द इनिशिएटर फॉर चेंज। चेंज को आप इनिशिएट करें, यू विल गेट इट बैक इंशाल्लाह। फिर और प्रॉब्लम्स, जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इज ईगो। ईगो प्ले में आया था, अब मेरी गलती नहीं है, मैं क्या कुछ सॉरी बोलो। बोथ द पार्टीज थिंक वी आर राइट। अच्छा, यू नो फाइट में यूजुअली होता क्या है, जब दोनों गुस्से में रहते हैं, दोनों समझते हैं कि मैं सही हूं, एंड बोथ ऑफ देम आर थिंकिंग आई एम राइट, नोबडी इज गोना अपोलोजाइज। द ईगो फैक्टर कम्स इन, बट ईगो रिश्ते को तबाह कर देता है। ईगो को पैक करके साइड में रख दो, बल्कि मैं तो बोलता हूँ ईगो को जो है ना तलाक दे दो। देखिए उसको साइड, उसको छोड़ दो, तलाक तलाक तलाक, खलास, आज के बाद से कोई ईगो नहीं। हमारा रिलेशनशिप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है। आवर रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर ईगो। आवर रिलेशनशिप इज मोर बिगर देन आवर ईगो। ये चीज़ को जो ना आप जहन में रखें, तो फिर यू विल हैव रियली स्मूथ एंड अ वेरी ब्यूटिफुल मैरिज इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ लॉट ऑफ थिंग्स, आई जस्ट क्विकली मैं उसको जो है ना मेंशन कर देता हूँ। यू नीड टू टेक अप दैट, बाद में सोल्यूशंस टू दी ये जो है ना टिप्स फॉर हैप्पी मैरिज में हम कवर करेंगे। बोथ दी पार्टीज आर वर्किंग, हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग है तो ये भी बड़ा मसला हो जाता है। फॉर मैन स्पेशली, लेडीज रिमेंबर, खाना अगर टाइम पे नहीं है तो दैट माइट बिकम अ बिग इशू फॉर मोस्ट ऑफ द मैन, मेजॉरिटी ऑफ द मैन, एंड यूजुअली मैन एडिक्टेड टू मोबाइल एंड टीवी। बी वेरी केयरफुल, ऑलरेडी हम उसको कवर करें। टॉकिंग टू नॉन महरम, स्पेशली मैन टॉकिंग टू नॉन महरम, एंड इवन लेडीज टॉकिंग टू नॉन महरम, खासतौर से आजकल मोबाइल के दौर में इससे जो ना बहुत बचना है। एंड वाइव्स, टू गेट टू ब्यूटिफाई फॉर योर हस्बैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अक्सर औरतें यूजुअली 2, 3, 5 साल शादी के बाद दे जस्ट फॉरगेट इट, यू नो, ब्यूटिफिकेशन ये वो शौहर के लिए सब भूल जाते हैं, या तो बच्चे रहते हैं या फिर दूसरी चीज़ों में मगन हो जाते हैं। दे नेग्लेक्ट दिस एस्पेक्ट विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। Another common cause is men not taking women's opinion. अरे औरतों को क्या मालूम रहता, बस अपने डिसीजन लेते जाओ। नया घर में शिफ्ट होना है, जॉब शिफ्ट करना है, चेंज करना है, नई गाड़ी ले रहे हैं, वॉट एवर इट इज। आई मीन नॉट टेकिंग लेडीज ओपिनियन कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मुशावरत में उनको इन्वॉल्व करें। और दूसरे भी प्रॉब्लम्स हैं थोड़े मेजर टाइप के, जैसे फिजिकल अब्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, समटाइम्स द हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड, लॉट ऑफ इश्यूज, जॉइंट फैमिली इश्यूज, इन-लॉज इश्यूज, ससुराल के प्रॉब्लम स्पेशली फॉर गर्ल्स, एंगर अगर किसी का मिजाज है, इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग इशू। आजकल इनफर्टिलिटी जो है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, डाइट एंड टेंशन, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की वजह से इनफर्टिलिटी भी बड़ा इशू बन गया है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज जो है ना लाइफ में क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।